आजा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। तो जी यहाँ हम लोगों के नाश्ते की तैयारी हो रही है। नाश्ते में चाय बना ली थी मैंने और लेफ़्ट ओवर रोटी थी वो फ्राई कर ली थी, सालन था लेफ़्ट ओवर और सिंपल सा ऑमलेट बना लिया था, थोड़ी सी लाल मिर्चें और नमक डालकर बच्चों के लिए। नाश्ता कर लूँगी मैं और बाकी सबको भी करवा लूँगी, फिर उसके बाद वही अपने काम पर लग जाना है फिर। और इस वक्त मेरे सारे काम तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। पूरे घर की मैंने क्लीनिंग वगैरह कर ली थी और इस वक्त मैंने बच्चों को भी सुलाने के लिए लिटा दिया था और उसके बाद मैं भी सो गई थी क्योंकि सुबह में सभी बहुत जल्दी उठ गए थे, तो इस वक्त तक के मेरी भी बस हो चुकी थी। खैर अब मैं असर की नमाज़ वगैरह पढ़कर बच्चों को लेकर बाहर आ गई थी धूप में बैठने के लिए कुछ देर। इस वक्त तकरीबन 4 बजे का टाइम था और इस वक्त तो धूप थी, लेकिन थोड़ी देर बैठने के बाद ही धूप फिर चली गई थी क्योंकि दिन बहुत छोटे हो गए हैं, तो बस फिर फ़ौरन से टाइम गुजर जाता है, पता ही नहीं लगता। लेकिन फिर भी मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि बस टाइम निकाल कर कुछ देर बाहर जाकर धूप में बैठे बच्चों को लेकर जाऊं, क्योंकि धूप के साथ साथ बच्चों को आउटडोर एक्टिविटीज़ करवाना भी ज़रूरी है। रेहान, क्या खेल रहे हो आप? यहाँ जिस जगह पर हम लोग बैठे हुए हैं स्पेशली ये है ही इसीलिए कि यहाँ पर फैमिलीज आकर बैठ जाती हैं। अभी तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड नहीं हुई है, लेकिन खैर जब आहिस्ता आहिस्ता और ज़्यादा यहाँ पर ठंड हो जाएगी तो फिर तो बस यहाँ पर इतना ज़्यादा क्राउड होता है, ऐसे लगता है कि जैसे कोई पिकनिक पॉइंट है। और बहुत ज़्यादा लेडीज़ वॉक भी कर रही होती हैं, कुछ बस अपना एंजॉय कर रही होती हैं, बैठी होती हैं फैमिलीज़ के साथ। अभी भी कुछ पता नहीं लग रहा मौसम का। 2-3 दिन ठंड हो जाती है, 2-3 दिन फिर मौसम नॉर्मल हो जाता है। कभी रात में ठंड होती है, कभी दिन में नहीं होती और कभी बादल आ जाते हैं, कभी बारिश हो जाती है। बस यही मौसम है आजकल यहाँ पर। पहले ये लोग यहाँ खेल रहे थे और अब खेलते खेलते तीनों वहाँ चले गए हैं। सामने जबले ओहद है। मोहम्मद रयान, रयान यहाँ से खुद नीचे गया है वहाँ तक, माशाल्लाह। काफ़ी देर वहाँ बच्चों ने अपनी मर्ज़ी का खेला, उसके बाद फिर घर आ गई थी मैं और इस वक्त अपने लिए कॉफ़ी बना रही थी और बच्चों को बिस्किट दे रही हूँ। ये इन लोगों के फेवरेट हैं, तो अब तीनों मुझे बता रहे थे कि मम्मा 2 ये दे दें और 3 वो दे दें। चलें जी अब डिनर रेडी कर लेते हैं और डिनर में मैं आज बना रही हूँ चिकन और पालक। और आज मैं तकरीबन काफ़ी टाइम के बाद बना रही हूँ चिकन और पालक। काफ़ी दिनों से पालक लेकर रखी हुई थी, लेकिन बस इस बेचारी की टर्न ही नहीं आ रही थी, तो आज मैंने सोचा कि नहीं, बस आज तो हमने यही बनाना है और यही खाना है। बस फिर सबसे पहले तो मैंने पालक कट की, क्योंकि उसे कट करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन जितनी भी ज़्यादा पालक हो कुक होने के बाद वो बिल्कुल थोड़ी सी हो जाती है। बस यहाँ अब मसाला रेडी हो गया था, अच्छे से भुनाई कर ली थी मैंने और अब इसके अंदर मैंने पालक ऐड कर ली है और इसे मिक्स करके अच्छी तरह इतनी देर तक पका लूँगी जब तक पालक गल जाए। और यहाँ पालक गल चुकी थी लेकिन अभी भी पानी मौजूद था, तो फिर मैंने इसका पानी तेज़ आंच पर ड्राई कर लिया था और उसके बाद इसकी अच्छे से भुनाई कर ली थी। और लास्ट में इसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें और थोड़ा सा गरम मसाला डालकर थोड़ी देर के लिए दम पे रख दिया था और सालन हमारा रेडी हो गया था। और यहाँ हमारी गरम गरम रोटी भी आ चुकी है और बस अब हम लोग खाना खा लेंगे। खाना खाने के बाद वही रूटीन के काम, किचन वगैरह क्लीन अप किया मैंने, बच्चों के फीडर वगैरह वॉश किए थे, बॉयल करने रह गए थे अभी, और साथ साथ बर्तन भी वॉश कर लिए थे। सब काम हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह और यहाँ हमारा डे एंड हो गया। बाहर आ गए थे हम लोग इस वक्त, यहाँ से खाना ले लेंगे हम लोग और फिर कहीं और जाकर बैठकर खाएंगे। यहाँ से बिल्कुल सामने मस्जिद नबी है, मीनार आपको नज़र आ रहे होंगे, और अगर ये सामने सिल्वर कार ना होती तो सब्ज गुम्बद भी नज़र आता। बिल्कुल सामने ही रोज़ा मुबारक नज़र आ रहा था। दुरूद और सलाम पेश किया, दुआ मांगी, तो इतने में ये कार आ गई, तो इसलिए फिर
आ जाओ। काफ़ी देर सोचने के बाद फिर यही फ़ैसला हुआ कि चलें अपनी पुरानी जगह पर ही बैठते हैं, और ये जगह हमारी पुरानी और फेवरेट है, और अक्सर पहले भी व्लॉग्स में आपने देखा होगा कि हम लोग यहीं बैठते हैं आकर। क्या देखूं? बेबी कैट? कितनी कैट्स हैं? ये मम्मी कैट है और बेबी कैट है। जी जी। अलीशा आ जाओ, गुड़िया आ जाओ। क्या हो गया आपके शूज को? कैट ने खाना लगा दिया। काटी कर लेगी वो, इतनी आवाज़ें निकाल रही है खतरनाक सी। ये घर की पली हुई लग रही है ना। अरीशा वो काटी कर लेती है बेटा। कहाँ सामने जाना है? वहाँ क्यों जाना है? अच्छा, सामने जाए, वहाँ पर कैट नहीं आएगी। चलो आप ये तो फिनिश करो ना, पहले फ्राइज फिनिश करो आपके, फिर चलेंगे। शर्ट सही करो, आपकी शर्ट सही करो। हैंड नीचे नहीं लगाओ, हैंड नीचे नहीं लगाओ, इधर हो जाओ। शाबाश बेटा। जितनी भी यहाँ पर कैट्स आई उन सब में सबसे प्यारी, सबसे खूबसूरत कैट माशाल्लाह ये वाली थी, लेकिन ये बिल्कुल भी अपने करीब भी किसी को आने नहीं दे रही थी। अभी कुछ देर पहले भी आपने देखा होगा कि अरीशा इसे प्यार करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नहीं भाई, ये किसी को पास तक नहीं आने दे रही थी। माशाल्लाह सभी कैट्स बहुत प्यारी हैं और हर एक अपने आप में बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत है। अल्लाह की शान है, सुभान अल्लाह। मदीना शरीफ की खूबसूरत कैट्स। रयान, रयान आपका ये बेबी दे दूं? कैट को दे दूं आपका बेबी? नहीं? जी। अरीशा वो काट लेगी आपको बेटा, हट जाओ। फ्राइज देना, दे दो। कैट खा रही है, फ्राइज खा रही है कैट, दे दो। ऐसे नहीं देते, पास देते। ये कैट तो फ्राइज भी खा रही है। ये नहीं खा रही प्रिया। माशाल्लाह बहुत बहुत ही प्यारी प्यारी कैट्स थी। अभी तो ये कम थी, और जिस वक्त हम लोग खाना खा रहे थे उस वक्त तो बहुत ज़्यादा आ गई थी, क्योंकि उस वक्त हम उन्हें चिकन भी दे रहे थे, और अब इस वक्त बस वो रह गई थी जो फ्राइज और ब्रेड भी खा रही थी। बच्चे तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खुश थे इतनी ज़्यादा कैट्स देखकर, लेकिन ये था कि अयान और अयान डर भी रहे थे, लेकिन अरीशा माशाल्लाह वो बिल्कुल नहीं डर रही थी, बल्कि मुझे डर लग रहा था, क्योंकि एक दो दफ़ा उस ग्रे वाली कैट ने अरीशा पर हमला करने की भी कोशिश की थी, क्योंकि अरीशा उसके करीब जाकर उसे प्यार करके उसे गोदी में लेना चाह रही थी। बस जी, यहीं तक था आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा।
अपना और अपनी फैमिली का रखिएगा ख्याल और हमें रखिएगा अपनी दुआओं में याद। मिलूंगी मैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।